हर खबर सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दिन की बड़ी खबर हम बताएंगे शाम के 7:30 पर। देश और विदेश की, कुछ खेल की और व्यापार की। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। राहुल गांधी ने उन पर दबाव के आगे झुकने का आरोप लगाया। उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व से की। राहुल गांधी की टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के एक दिन बाद आई। रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों की बैठक में ट्रंप ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? जी हाँ। ट्रंप ने भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत अभी बहुत ज़्यादा टैरिफ चुका रहा है। उसने रूसी तेल की खरीद काफ़ी हद तक कम कर दी है। राहुल गांधी ने इस बयान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया, जिसका कैप्शन फर्क समझो सर जी था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रुख की कड़ी आलोचना की। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि महमूद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी जैसे ऐतिहासिक आक्रांताओं ने तो मंदिर को केवल भौतिक रूप से लूटा था, लेकिन नेहरू के मन में भगवान सोमनाथ के प्रति सबसे ज़्यादा घृणा थी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के बाद 1 महीने तक जमानत न मिलने की स्थिति में पद से हटाने से जुड़े प्रस्तावित कानून को लेकर संसदीय समिति में बुधवार को अहम सवाल उठे। समिति के कई सदस्यों ने जानना चाहा कि क्या नेता प्रतिपक्ष का पद भी इस कानून के दायरे में आएगा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के सिलसिले में नोबेल पुरस्कार सम्मानित अमर सेन को नोटिस जारी किया है। आयोग ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री से 16 जनवरी को उनके आवास पर सुनवाई के लिए उपस्थिति होने का कहा है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस घटनाक्रम पर तृणमूल कांग्रेस TMC ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, इसे शर्मनाक तमाशा करार दिया। अधिकारियों के मुताबिक अमर सेन 92 वर्ष इस समय विदेश में है, इसलिए यह नोटिस शांति निकेतन के बोलपुर स्थित उनके पैतृक घर पर उनके परिवार के एक सदस्य को सौंपा गया है। लोकप्रिय लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। यह आदेश उस FIR के संबंध में आया है जिसमें उन पर PM नरेंद्र मोदी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विवादित पोस्ट करने का आरोप है। न्यायमूर्ति JK महेश्वरी, अतुल S चंदूकर की बेंच ने कहा कि इस मामले में कोई बाध्यकारी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि राठौर की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राठौर को 19 जनवरी को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है और गैर हाजिरी को गंभीरता से देखा जाएगा। राठौर के वकील ने कोर्ट में बताया, उनकी मुकब्बिल 3 जनवरी को पहले ही आयोग के सामने उपस्थित हो चुकी है, जबकि राजपक्ष ने सहयोग न करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि उन्हें केरल के वायनाड में आयोजित 2 दिवसीय लीडरशिप समिट में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत का अनुभव बहुत अच्छा लगा। थरूर ने एक पूर्व ट्विटर पर साझा किया कि इस समिट में उन्होंने कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल, केरल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष VD सतीशन और अन्य वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। उन्होंने कहा, समिट में औपचारिक बैठकों के बाहर अनौपचारिक बातचीत करना बहुत अच्छा अनुभव रहा। पूरे राज्य में सहकर्मियों से मिलने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण समाज जहाज समुद्र प्रताप अब चालू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस जहाज के शुरू होने से भारत की आत्मनिर्भरता और मजबूत हुई है। इसके साथ ही यह दिखाता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को जहाज समुद्र प्रताप का शुभारंभ किया। यह भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। यह अब तक तटरक्षक बल के बेड़े का सबसे बड़ा जहाज है। कर्नाटक के हुबली शहर में
मंगलवार को उस समय हंगामा मच गया जब भाजपा के एक महिला कार्यकर्ता के साथ पुलिस हिरासत के दौरान कथित बदसलूकी का मामला सामने आया। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए महिला के साथ हाथापाई हुई है, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। वही पुलिस ने इस आरोप को संपूर्ण रूप से असत्य बताया है। घटना एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला कार्यकर्ता एक बस के अंदर मौजूद है और उसे पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों ने चारों ओर से घेर रखा है। वीडियो में महिला आपत्ति जताते और विरोध करते हुए दिखाई देती है। इसी दौरान कथित तौर पर उसके साथ धक्का मुक्की की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की। उनके साथ हुई वार्ता का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आगामी वर्ष में भारत इजरायल रणनीति साझेदारी को और मजबूत करेंगे। नेतन्याहू के साथ दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर बातचीत हुई। इस बातचीत को लेकर पीएम मोदी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स जानकारी दी। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, अपने दोस्त प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके खुशी हुई और उन्होंने इजरायल के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। हमने आने वाले साल में भारत के इजरायल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही हमने क्षेत्रीय स्थितियों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। आतंकवाद से ज़्यादा मजबूती से लड़ने के अपने साझा संकल्प को दोहराया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। एस जयशंकर ने लक्समबर्ग की अधिकारियों यात्रा के दौरान वेनेजुएला में मौजूद संकट के बीच सभी पक्षों से उनकी भलाई और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। एस जयशंकर ने वेनेजुएला के हालात पर नई दिल्ली का रुख साफ करते हुए कहा, भारत हाल के घटनाक्रम को लेकर चिंतित है और सभी पक्षों से लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्राथमिकता देने का आग्रह करता है। दक्षिण कोरिया और चीन के रिश्तों में आई बर्फ पिघलती नजर आई। जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ले जे-म्यूंग ने चीन के दौरे के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अनोखी सेल्फी ली। यह सेल्फी उस चीनी स्मार्टफोन से ली गई जो उन्हें खुद शी जिनपिंग ने उपहार में दिया था। इस तस्वीर में कूटनीतिक हलकों के साथ साथ सोशल मीडिया पर खासा ध्यान खींचा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में मूनशॉट्स पॉडकास्ट में चीन को लेकर एक दिलचस्प टिप्पणी की है, जिसने टेक और ऑडियो इंडस्ट्री में चर्चा छेड़ दी है। बातचीत के दौरान मस्क ने मजाकिया लहजे में कहा कि ऐसा लगता है जैसे चीन उनकी कहीं हर बात को गंभीरता से सुनता है और फिर उस जमीन पर उतार देता है। उन्होंने यह बात डेटा सेंटर्स की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों, बैटरियों और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के संदर्भ में